हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे खट्टा चक्कर सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। फर्स्ट है मोहिनीअट्टम, सेकंड है मणिपुरी, थर्ड है स्तारिया। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है, एंड ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही है, एंड ऑप्शन डी सभी के सभी यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए, मोहिनीअट्टम भी एक क्लासिकल डांस है, मणिपुरी भी क्लासिकल डांस है, एंड स्तारिया भी क्लासिकल डांस है। तो टोटल हमारे इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं: भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, स्तारिया एंड मोहिनीअट्टम। अब भरतनाट्यम अगर हम बात करें तो ये कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु। कथकली कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? केरला। कथक नॉर्थ इंडिया। और अगर हम स्टेट की बात करें तो यूपी। मणिपुरी मणिपुर में, उड़ीसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, सारा असम में, मोहिनीअट्टम ये भी केरला में। और यहाँ पे समटाइम्स मजूली आइलैंड आ जाता है, और मजूली आइलैंड भी किसका पार्ट है? असम का ही पार्ट है। अच्छा देखिए, क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो सेशन है वो आपको मिल जाएगा डेली डोज कंटेंट की प्लेलिस्ट में। बहुत ही डिटेल में उस सेशन में जो जो पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवाया हुआ है, वो आप सेशन देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में इस सेशन से मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन October 31st 1922। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? लाला लाजपत राय वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC। देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ सही है, ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। जो AITUC है ये फाउंड हुई थी 31 अक्टूबर 1920। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। लाला लाजपत राय जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और आपको जनरल सेक्रेटरी भी पता होना चाहिए, दीवान चमनलाल, जनरल सेक्रेटरी। ये बस आपने ईयर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यहाँ पर भी हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन 1883 सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिकेम द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रिजेंट। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? बाल गंगाधर तिलक बिल्ट एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट अमंग द पब्लिक थ्रू शिवाजी फेस्टिवल, जो कि स्टार्ट करा गया था 1893 में। गणपति फेस्टिवल स्टार्ट करा गया था 1896 में। यहाँ पर स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। शिवाजी फेस्टिवल स्टेटमेंट में क्या गिवन है? 1893। गणपति फेस्टिवल स्टेटमेंट में क्या गिवन है? 1896। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और अटेम्प्ट कीजिए, क्या हमारी यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट थे जो इम्प्रिजेंट मतलब 1883 में हुए थे। इन्होंने जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे उनको क्रिटिसाइज़ किया था, और उसके उपलक्ष्य में इनको इम्प्रिजन हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक जी की अगर हम बात करें तो शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था 1896 में। और अगर हम बात करें यहाँ पर गणपति फेस्टिवल की तो ये स्टार्ट हुआ था 1893 में। तो यहाँ पर ईयर थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ऐसे कह सकते हो कि एक्सचेंज है। बाकी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही थी, तो आपके यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? जेम्स अगस्टस हिकी इन 1780 स्टार्टेड कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? It was seized in 1782 because of its outspoken criticism of the government। अब देखो, जेम्स अगस्टस हिकी, बंगाल गैजेट आपने सुना होगा,
या फिर कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, ये स्टार्ट हुआ था 1780, है ना। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो चलो मैंने आपको बताई दी कि ये सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, क्या इसको सीज करा गया था, तो आप इसके अकॉर्डिंगली बताइए कि कौन से ऑप्शन को आप यहाँ पर सही करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, या फिर दोनों को, या फिर यहाँ पर डी तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता ही चुका हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। या तो आपका ऑप्शन ए सही होगा या फिर ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1782 में इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि इस न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट को भर भर के क्रिटिसाइज करा जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था इंडिया में। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन होम रूल वाज, जब होम रूल एस्टेब्लिश करा गया था 1916 में, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए है जोसेफ बापिस्ता, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है एनसी केलकर, एंड ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक जी। अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना। हम लोगों को क्या लगता है कि होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा एस्टेब्लिश करा गया था? या तो हम एनी बेसेंट का नाम सुनते हैं या फिर बाल गंगाधर तिलक जी का। अब इसमें तो दोनों का ही नाम आ गया, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जोसेफ बापिस्ता। अब इसको ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखिए इंडियन होम रूल लीग जब एस्टेब्लिश करी गई थी तब फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जोसेफ बापिस्ता, और ये अप्रैल में इसको एस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एस्टेब्लिश करा गया था, और सितंबर के आसपास एस्टेब्लिश करा गया था एनी बेसेंट के द्वारा। जब भी प्रेसिडेंट पूछा जाएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर होगा जोसेफ बापिस्ता, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। देखो यूपीएससी जो है उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? सर रोज बार्कर, सर डेविड पैट्री, सर आयर गॉर्डन एंड सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन। ये 1919 का जो एक्ट था उसके बाद चेयरमैन बनाए गए थे, और उसके बाद ही एक तरह से डेवलपमेंट हुई थी। उसके बाद यूपीएससी का जो गठन किया गया था, और हमारे इंडिया और इंग्लैंड में साइमल्टेनियसली पेपर हुआ था यूपीएससी का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सर रोज बार्कर। तो ये जो फर्स्ट चेयरमैन बनाए गए थे 1 अक्टूबर, ये डेट याद रखना, डेट भी पूछी जाती है, 1926। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी मैं बहुत ही डिटेल में आपको कवर करवा चुका हूँ, और एक आपको सेशन मिल जाएगा जहाँ पर मैंने सभी के सभी कमीशंस करवा रखे हैं, उनको देखिएगा। लास्ट में मैंने ना जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन है वो काफ़ी डिटेल में करवाए हुए हैं, और वो कमीशंस को जब आप देख लोगे और उनसे रिलेटेड जो जो पॉइंट्स मैंने कवर करवाए हुए हैं वही पॉइंट्स आपको आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो वो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ पाटलिपुत्र बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बुद्धिस्ट काउंसिल जब पाटलिपुत्रा में हुई थी तब किंग कौन थे? अजातशत्रु, काल अशोका, अशोका एंड कनिष्क। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए यहाँ हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी गौतम बुद्धा जी के बाद, तो अजातशत्रु के समय में तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में, है ना। और ये कहाँ पर हुई थी? राजगीरा में। रिवाइज कर लेते हैं हम। और उसके बाद काल अशोका के समय में 383 बीसी, लगभग 100 साल के बाद हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। और फिर अशोका के समय में हुई थी पाटलिपुत्र में 250 बीसी में, और कई जगह पे 251 बीसी लिखा हुआ है, तो बात एक ही है। तो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और कनिष्क के समय में कब हुई थी? 78 एडी में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि राजगीरा में जब यहाँ फर्स्ट काउंसिल हुई थी तो बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे, ये भी हमें पता होना चाहिए। महाकश्यप। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? साबाकामी। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? मोगाली पुत्ता तीसा। होपफुली यहाँ पर मैंने स्पेलिंग सही लिखे हुए, एक बार आप इसको गूगल कर लेना प्लीज़। और जो फोर्थ थी उसमें वासुमित्रा या फिर अश्व घोष। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने लिख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं गांधी जी के विजन क्या थे एजुकेशन को लेकर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? गांधी जी वाज एंगेज द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन
एज आल्सो एंगेज द यूज ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गई। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ही वांटेड एजुकेशन टू बी इन द वर्नाकुलर, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है उसको हम क्या कहते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ही एडवोकेटेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन 7 and 14 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बहुत ईजी हैं, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आपने खुद से पहले अटेम्प्ट करना है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गांधी जी चाहते थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, इंग्लिश सिस्टम में नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश में होगा तो ये सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पर सेकंड सही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत होगी ही होगी। और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गांधी जी यहाँ पर चाहते थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो 7 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में मिलना चाहिए, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। कोई ऐसा यहाँ पर गांधी जी के द्वारा डिफ्रेंशिएट नहीं करा जा रहा था कि गर्ल्स को एजुकेशन फ्री में मिलनी चाहिए, बॉयज़ को नहीं मिलनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि सभी को एजुकेशन फ्री में मिलनी चाहिए। इवन गांधी जी के जो व्यूज़ थे एजुकेशन को लेकर वो बहुत क्लियर थे। गांधी जी चाहते थे कि एक डिफ्रेंशिएट हो लर्निंग एंड एजुकेशन में, नॉलेज एंड विजडम में, लिटरेसी एंड लेसन ऑफ लाइफ में। मतलब हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलें। ये ना हो कि हम थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ते चलें, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी आगे बढ़ना होगा। मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे हम क्लास में जाते हैं, जस्ट हम थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, हमें लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, हम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, मतलब हमारा एक जो माइंड है वो इंटेलेक्चुअल वे में भी आगे बढ़े। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और गांधी जी की जो विजन्स हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल में इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो थर्ड पार्ट है उसमें काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, वो सेशन देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चार मीनार जो हैदराबाद में है, हुमायूंस टॉम्ब जो कि दिल्ली में है, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी सासाराम जो बिहार में है, गोल गुंबज जो बीजापुर में है। तो हमें यहाँ पर क्रोनोलॉजी में लगाना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ कैरी करते हुए चलेंगे। अब देखिए चार मीनार जो हैदराबाद में ये कब बनी थी, 1591 में। अब क्रोनोलॉजी में आप लगाना, मैं आपको ईयर बता रहा हूँ यहाँ पर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ। हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं की डेथ हो चुकी थी, हुमायूं की वाइफ ने ये उनकी याद में बनाया था, हमीदा बानो बेगम। ये लगभग 1570 के आसपास है, कई बुक्स में 1569 भी लिखा हुआ है, तो हम चलो दोनों ईयर यहाँ पर लिख लेते हैं 1569 और 70। उसके बाद टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है 1545 में, तो उनके जो बेटे होते हैं इस्लाम शाह वो उनकी याद में बनाते हैं सासाराम बिहार में एक टॉम्ब, और ये 1545 में। और गोल गुम्बज ये तो बहुत बाद में बनता है और इसको बनने में 30 साल लग जाते हैं। तो इसका जो ईयर है ना कई बुक्स में डिफाइन नहीं है, और ये हम ऑन एन एवरेज 1648 ले लेते हैं। वैसे ये कंप्लीट 1656 के आसपास हुआ था और ये बनना स्टार्ट हो गया था 1626 के आसपास। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर आप 1648 ले लो, और जितनी भी साउथ की बुक्स है ना उसमें 1648 ही लिखा हुआ है। जो एनसीईआरटी की बुक है तमिलनाडु की उसमें 1648 है, तो हम 1648 लेकर चलते हैं इसमें गोल गुम्बज को। तो हमने यहाँ अगर हम क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली चलें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए चार मीनार जो हैदराबाद में 1591 में बनी थी, इसको किसने बनाया था, कुतुब शाही डायनेस्टी के 5th रूलर थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुतुब शाही डायनेस्टी के 5th रूलर थे और इनका नाम क्या था, मोहम्मद कुली कुतुब शाही। मोहम्मद कुली कुतुब शाही। और इन्होंने ना कैपिटल को भी शिफ्ट करा था, और इनकी पहले कैपिटल होती थी गोलकुंडा, और फिर इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ करी थी, हैदराबाद। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि बताइए कौन से रूलर ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी गोलकुंडा से हैदराबाद, और उन रूलर का नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाही। और इन्होंने ही बेसिकली चार मीनार बनाया था। हुमायूं टॉम्ब की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनकी तो डेथ हो गई थी हुमायूं की, तो अकबर के समय में बना था, अकबर की मदर और हुमायूं की वाइफ ने बनाया था, हमीदा बानो बेगम ने 1569 और 1570 में। टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी, और ये शेरशाह सूरी के सन ने बनाया था इस्लाम शाह सूरी ने, उनकी याद में। उसके बाद गोल गुम्बज बीजापुर, ये किसने बनाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने।
चलिए नेक्स्ट, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। और ये क्वेश्चन सबसे कंफ्यूजिंग है। कैसे कंफ्यूजिंग है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश वीकली लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश डेली होता तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता। चलिए पहले हम वीकली के अकॉर्डिंगली अटैम्प्ट करते हैं, फिर हम डेली के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करेंगे। तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय जी, विपिन चंद्रपाल, दादा भाई नारोजी एंड मदन मोहन मालवीय। अब देखिए वीकली के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है बिपिन चंद्रपाल। अगर यहाँ पर इंग्लिश डेली होता तो इसका आंसर होता एनी बेसेंट। तो होपफुली जो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। और अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। और मैंने आपको जो 10 क्वेश्चंस आज डिस्कस करवाए हैं, आपने कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे बताना है आउट ऑफ 10 आपको आज कितने क्वेश्चंस आते थे। देखिए अगर आपको 5, 4, 3 कितने भी क्वेश्चंस आते थे, मान लो कि आपके 10 में से 7 क्वेश्चन ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 क्वेश्चन गलत हैं, तब भी इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपके 3 क्वेश्चन भी गलत हो, सभी के सभी ठीक भी हो सकते हैं। तो आप कमेंट करेंगे, इससे हम लोगों को भी मोटिवेट मिलेगा कि आप लोग पढ़ पा रहे हो। और अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे एक आइडिया भी रहता है कि हाँ आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, और फिर हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।